गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 29 मई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को देखेंगे। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए अध्यक्ष और एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। तो चलिए हम इसे थोड़ा ऑप्शन के थ्रू इसे छांटने का कोशिश करते हैं। वी विद्यापति के बारे में बताया गया था कि ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष चुने गए हैं अभी। और आपको भारतीय पुरातत्व विभाग से एक और बात याद रखना, अभी खबरों में था कि हाल ही में वियतनाम में भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1100 साल पुराना एक शिवलिंग खोजा है। तो आप यहाँ से इसे याद करिएगा, यह भी करेंट का है। अगला क्या है, आभास झा। तो आभास झा के बारे में बताया गया था कि ये विश्व बैंक में जितने भी जलवायु संबंधी मामले हैं दक्षिण एशिया के लिए, तो वहाँ पे इनको नियुक्त किया गया था। तो ये विश्व बैंक में एक बड़े पद पे नियुक्त किए गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, आभास झा में जलवायु परिवर्तन संबंधी बातों को वहाँ पे सुलझाने के लिए। अगला है टी.एस. त्रिमूर्ति। तो इनके बारे में बताया गया था कि संयुक्त राष्ट्र में ये न्यायाधीश के तौर पर चुने गए हैं। और अगला जो बच गया यही हो जाएगा आज का आंसर, यानी कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो एसिन राजेश वरिकुत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किनका स्थान लेंगे, तो एवी गिरजा कुमार का यह स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है कि राइट्स इशू से संबंधित प्रश्नों जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट जो चैटबॉट है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जितने भी राइट इशू हैं तो इसके लिए किसने किया है, तो ये देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसको आपको याद रखना है। इसके बारे में देखिए और सारा डिटेल यहाँ पे बताया गया है। यह विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो आप देख सकते हैं जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगला है कि सेबी ने NHAI पर अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी में देरी करने के कारण कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो सेबी ने अभी किस पे जुर्माना लगाया है, NHAI। तो इसका फुल फॉर्म पता होगा कि इसका क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसका कार्य करती है। तो अगर आप नेशनल हाईवे की तरफ जाते होंगे तो जितनी भी सड़कें हैं या टोल टैक्स संबंधी जितना लिया जाता है तो इन्हीं के द्वारा ऐसा लिया जाता है। NHAI के बारे में आपको जानना है कि यह सड़कों का मरम्मत का भी कार्य करती है और इसका गठन कब हुआ था यह जानना है। तो जो NHAI है इसका गठन आपको याद रखना 1988 में इसका क्या हुआ था, तो इसका गठन हुआ था और 1995 में इसने अपना कार्य करना शुरू किया था। तो यह किसके द्वारा किया गया है, तो साथ ही यहाँ पे सेबी का भी जिक्र आया था कि सेबी ने NHI पर लगाया है इस तरह का जो दंड है। तो सेबी के बारे में भी तो जानते होंगे, जो सेबी है इसका गठन कब हुआ था, तो सेबी का गठन कह सकते हैं 1988 में हुआ था, लेकिन एक अधिनियम के रूप में शुरुआत इसकी कब हुई थी, तो 1988 में। लेकिन एक अधिनियम लाया गया, उसके तहत एक वैधानिक मान्यता दिया गया सेबी को, और वो कब दिया गया, तो 1992 में। तो हम दोनों तिथि आपको याद रखना, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन पूरी तरह से मान्यता कब मिली, तो 1992 में। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो कितने लाख रुपये का जुर्माना लगाया सेबी ने NHAI पे, तो 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अब चलिए जुर्माना क्यों लगाया, तो देख सकते हैं सेबी ने NHAI पर जुर्माना वित्त वर्ष 2016 में 16 से वित्त वर्ष 2019 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी में देरी करने के लिए लगाया है। तो इसने ऐसे थोड़ा उसमें देर किया था परिणाम को बताने में, इसी के कारण लगाया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुश्तबा हुसैन का निधन हो गया, वे कौन थे, तो देखिए दो मुश्तबा हुसैन थे, वे उर्दू लेखक थे। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर सी होगा। यह चूँकि 2007 में इन्हें एक बड़े पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो किस पुरस्कार से, आप देख सकते हैं इन्हें पद्म पुरस्कार से भी, यानी कि पद्मश्री पुरस्कारों की जो संख्या सबसे बड़ा कौन सा हो गया, भारत रत्न हो गया। तो उसी प्रकार 4 होता है, सबसे अंतिम में कौन हो गया, पद्मश्री हो गया। तो ये सारे आपको याद रखना है। तो पद्म भारत रत्न हो गया, उसके बाद जो होता है वो क्या होता है, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण, और पद्म भूषण के बाद अंतिम में होता है पद्मश्री। तो ये 4 बड़े जो सिविलियन अवार्ड हैं ये आपको याद रखना है। तो ये चौथे से सम्मानित किए गए थे, कौन थे, तो नाम बताया गया अभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देखते होंगे रोबोट है, तो ये किस तौर पर कार्य करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे। वे उसमें क्या किया जाता है, तो वे मानवों की तरह कार्य करते हैं, उसमें थोड़ा सोच विकसित की जाती है। तो ये सारा किसके अंतर्गत आता है, AI के अंतर्गत। तो वही बताया जा रहा है कि AI वर्चुअल
फेशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट PAI किसने विकसित किया है? तो आज देख सकते हैं किसके द्वारा विकसित किया गया, NPCI के द्वारा विकसित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलिए NPCI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि जो NPCI है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो पहले तो आपको याद रखना है कि इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। अब जो NPCI है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका गठन कब किया गया था? तो 2008 में इसका गठन किया गया था। अब जानना है कि आपको जो NPCI है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर आप ऑनलाइन, अब तो लगभग सभी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, आप रिचार्ज भी करते होंगे, तो आप ATM में देखे होंगे यार कहीं भी, तो आपको ये सारे चीज़ देखने को मिला होगा, जैसे IMPS, UPI, रुपे कार्ड आप तो यूज करते हैं USSD मोबाइल में, और भीम ऐप, भारत QR, यानी कि QR मतलब होता है क्या, क्विक रिस्पॉन्स। तो ये सारे चीज़ आपको सुनने को मिला होगा, तो ये सारे या देखने को मिला होगा किसके अंतर्गत आता है? तो NPCI के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि NPCI का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो NPCI का मुख्य उद्देश्य देश की बैंकिंग सिस्टम को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जिससे रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल तरीके से हो सके। अभी देख सकते हैं हम कितनी आसानी से पेमेंट कर लेते हैं, तो उस पर सारा नियंत्रण किसका रहता है? तो NPCI ही सारा करता है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में द इकाबॉग का ऑनलाइन विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन है? तो देखिए यही बताया जा रहा है कि जो इकाबॉग हुआ का जो विमोचन किया गया इसके लेखक कौन है? तो यही है इनके लेखक, आप इनको पहचानते होंगे, ये हैरी पॉटर जैसे के भी लेखक रह चुके हैं। तो इनका नाम देखिए यहीं पे बताया गया है, क्या है? तो ये देख लीजिए JK रॉलिंग। तो आपको इनका नाम याद रखना है, क्या है? JK रॉलिंग। यह काफ़ी रोचक है। जो इकाबॉग है ये हैरी पॉटर जैसे बड़े कृति भी लिख चुके हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन में यह घर पे थे, तो बच्चों संबंधित बच्चों के लिए सोचे कि बच्चे डिप्रेस न हो जाए, तो उनके लिए कुछ अलग से करने की कोशिश किया है। तो क्या लाए हैं उसके अंतर्गत? द ईगा बॉग। तो इनका नाम आपको याद रखना है, क्या है? JK रॉलिंग। अब चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय किसानों और लघु और मध्यम उद्योगों के अनुसार वित्तीय उत्पादों का उत्पादन के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो अभी जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो वह मास्टर कार्ड के साथ हाथ मिलाया है। अब चलिए एयरटेल पेमेंट बैंक है, इसका आपको जानना है कि इसका गठन कब हुआ था। तो आप इसका गठन 2016 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कब हुआ था? 2016 में। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके जो MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अभी कौन है? तो ये अनुव्रत विश्वास हैं। तो इतने सारे आपको यहाँ से जानना है। यह भारतीय एयरटेल की एक सहायक है। यहाँ पे देखें, आगे बढ़े तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ट्विटर ने लेबल किया है कि निम्नलिखित में से किस नेता का ट्वीट को भ्रामक माना जाता है। तो देखिए, आप अगर ट्विटर यूज़ करते होंगे तो अक्सर आप देखते होंगे कि इनमें से किस जब ट्वीट करते हैं तो उनके ट्वीट काफ़ी भ्रामक होता है। तो किनका होता है? डोनाल्ड ट्रंप का। तो अभी ऐसा ही बताया गया है, ये लगभग जितने भी ट्वीट करते हैं काफ़ी ज़्यादा भ्रामक होता है। तो इसका नाम आपको याद रखना है। अगला है CSIR और IIIM, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने किस कंपनी के साथ मिलकर नई RT लैंप आधारित कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित किया है? तो यह किसके साथ किया है? तो आप देख सकते हैं यह रिलायंस इंडस्ट्री के साथ मिलकर किया है। वह RT लैंप, इसका देख सकते हैं जो RT लैंप का मतलब क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस लूप मेडिटेट इजोटेर्मल एम्प्लीफिकेशन। तो आपको ये याद रखना, यह जो किट है न्यूक्लिक एसिड आधारित परीक्षण है। इसमें जो आपके नाक से गले से स्वैब लिया जाएगा, इससे जल्दी ही आपको जितने भी कोविड-19 से रिलेटेड चीज़ है उससे क्या उसका परीक्षण जल्दी ही कर देगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लाख तो आप जानते होंगे कि जो लाख की खेती होती है को कृषि गतिविधियों में घोषित किया है। जो लाख की खेती की जाती है, कृषि की जाती है, उसको कृषि गतिविधियों में के अंतर्गत लाया है। तो ऐसा किसने किया अभी? तो यह छत्तीसगढ़ ने किया। छत्तीसगढ़ के देखिए ये रहा मैप में छत्तीसगढ़, इसका लोकेशन आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ से इसकी सीमा लग रही है, स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ के बारे में आपको जानना है कि इसकी राजधानी रायपुर है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर को याद रखना है। इसका गठन
1 नवंबर 2000 को हुआ था। साथ ही यहाँ के जो गवर्नर है वे कौन है, अनुसुईया उइके, और यहाँ के सीएम भूपेश बघेल। अब चलिए यहाँ के जो 2 नेशनल पार्क हैं आपको याद रखना है, कई बार बताया गया है, फिर से बताया जा रहा है। एक है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, आपको हर राज्य का डेली वीडियो देखते जाइए, रटा जाएगा, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के याद रखना है। जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है वह कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का है। इसके अलावा एक और नेशनल पार्क जो बताया गया था, इंद्रावती नदी भी है यहाँ, तो वहीं पर एक क्या है, तो इंद्रावती नेशनल पार्क यानी कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये दोनों आपको छत्तीसगढ़ से रिलेट करके याद रखनी है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रही पुटियंस सैंक्टस किसकी प्रजाति है, तो यह किसकी प्रजाति है, यह एक मछली की प्रजाति है। देखिए यही है वो, इसे अभी ही खोजा गया है और इसका नाम क्या दिया गया है, पुटियस सैंक्टस। यह जो मछली है तमिलनाडु के वेलंकनी के कोल्लम स्थित कॉलेज में जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख द्वारा इसे नई सिल्वर फिश प्रजाति के रूप में खोज की गई है। अगला प्रश्न है कि इसमें से किसने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षरित किया है, यानी दोनों ने समझौता किया है। तो यह किसके साथ किया है, फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ किया है। अब क्यों किया है फ्लिपकार्ट ने, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्लिपकार्ट ने भारत के जो दिग्गज कंपनी ऑनलाइन रही है वह फ्लिपकार्ट ने आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने में सशक्त बनाने के लिए ऐसा किया है कि वो जो विपणन यानी कि मार्केटिंग कर सके, जितने भी आम वहाँ होता है उसका ऑनलाइन, और फ्लिपकार्ट उसको जितने भी ग्राहकों तक मांग होगी वहाँ तक पहुँचा देगा। तो वही MOU यानी कि एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो आपको ये वहाँ से रिलेट करके याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए बताया जा रहा है कि NDB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप देख सकते हैं यह अभी मार्कोस ट्राइजो को नियुक्त किया गया है। अजय त्यागी कौन है, तो ये सेबी के अध्यक्ष हैं। MR कुमार कौन है, तो MR कुमार LIC के अध्यक्ष हैं। तो ये सारे आपको ऑप्शन भी दिया जाता है, वहाँ से भी आपको याद रखना है। अब आपको कमेंट में बताना है जो पिछले दिन का प्रश्न है उससे कि किसे यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर यानी कि यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, इसे आपको कमेंट में बताना है। चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।